बात कर रहे हैं अहमद फवाद से भी, जो कि मेरे साथ मौजूद है इस वक्त, मोटिवेशनल ट्रेनर है। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर शुएब शफी से, जो कि प्रोफेसर डॉक्टर हैं, पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट भी हैं मेडिसिन के बेनजीर भुट्टो हॉस्पिटल में। और हेपेटाइटिस सी के हवाले से हमने बात की। आप कुछ मोटिवेशन के हवाले से हमें मजीद बताएं कि कैसे, जो खवातीन को लगता है कि यार मेरे पास तो जिंदगी में देखो ना तो इस तरह के हालात हैं, ना मौके हैं, ना लोग हैं जो मुझे कहें हाँ आगे बढ़ो हम तुम्हारे साथ हैं, कदम उठाओ हम तुम्हारे साथ हैं। यहाँ पे हर एक बंदा कहता है खबरदार कदम यहाँ से आगे ना बढ़ाना। हाँ ऐसे ही तो मैं क्या करूँ फिर? बल्कि कई दफा होता है कि कदम बढ़ाने वाला बेचारा कदम बढ़ा लेता है और पीछे गायब हो जाता है, पीछे वाले गायब हो जाते हैं धक्का देके। हाँ। एग्जैक्टली। अच्छा, उसके लिए ना दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं फरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक तो ये कि मोटिवेशन की दो टाइप्स होती हैं, ठीक, इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक। ठीक है। एक्सट्रिंसिक क्या है कि मैंने काम किया और मैंने आपकी तरफ देखा कि फरा कैसा था, आप कहेंगी वेल डन, और मेरा दिल इतना बड़ा हो जाएगा कि यार क्या बात है और मैं अच्छा काम करूंगा। मैं कहूँ दूसरा मैंने काम किया, मैं कहूँ कैसा था, आपका मूड ही ऑफ है किसी वजह से, आपने कहा क्या फजूल बात है, और मैं वहीं पे डाउन होकर बैठ जाता हूँ, पूरा दिन काम नहीं करता। ये है एक्सट्रिंसिक कि मैं डिपेंडेंट हूँ अपने दोस्तों और लोगों के ऊपर कि ये शाबाशी देंगे तो मैं आगे चलूंगा, नहीं देंगे तो नहीं चलेगी। ये बचपन में चल जाता है। ठीक है। बचपन में हम बच्चों को हौसला इसलिए देते हैं। इंट्रिंसिक क्या है, मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ। मैं काम कर रहा था एक कॉन्टेक्ट सेंटर में एज टीम लीड, तो नाइट शिफ्ट थी। नाइट शिफ्ट खत्म करके मैं सुबह गया घर 10 बजे के करीबन, नाइट शिफ्ट रात 12 से 9 और हैक्टिक। घर गया ना तो एक आंटी आई हुई, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि उनको आइडिया नहीं था कि नाइट शिफ्ट का क्या होता है सिस्टम। उन्होंने कहा कि आप बेटे इस वक्त लोग की दफ्तर में जा रहे हैं तो आ रहे हैं। तो मैंने कहा जी नाइट शिफ्ट होती है। उनको जरा समझाया, अरे अच्छा तो उल्लू है ना, अब उल्लू हमारे पास जो रातों को जाग रहे हैं। मैंने उनको बड़े आराम से कमाया, नहीं आंटी उल्लू नहीं, मैं जुगनू हूँ। मैं सारी रात जाग के वहां पे लोगों की कंप्लेंट्स रिजॉल्व करता हूँ, एस्केलेटेड इश्यूज रिजॉल्व करता हूँ। मेरे पास वो मसले आते हैं जो बाकी हल नहीं करते। यानी आपने अपने मसले को, अपनी सिचुएशन को उम्मीद की नजर से देखा। उम्मीद की नजर, तो मैं उल्लू समझ के उस कॉन्टेक्स्ट में जो हम समझते हैं तो उदास होकर बैठ जाऊंगा, यार देखें इन्होंने क्या कह दिया, अब मैं इनके सामने नो। इंट्रिंसिक मीन मेरे अंदर जो थी एक चीज मैंने अपने लिए रखा हुआ था कि यार अल्लाह ताला ने मुझे जब जो जॉब दी है या जो काम मैं कर रहा हूँ उसमें इस मकाम पे रखा है, मैं देने वाली पोजीशन में हूँ। तो मेरे अंदर से एक आवाज आती थी कि यार आप लोगों की हेल्प कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, फील प्राउड ऑफ इट। सही, यानी वो शेर है ना, मांगे की रोशनी से न पा सकोगे रास्ता, इस तेरगी में लेकर अपने कमल चलो, अपने चिराग चलो। हाँ बिल्कुल, तो अंदर मैंने मन का दिया जलाया, यानी अंदर से आनी चाहिए आपको, अंदर से आनी चाहिए। सेल्फ डिपेंडेंस यही होती है कि आपके अंदर से आएगी। अगर अंदर से नहीं आएगी तो हर दूसरा बंदा आपको डाउन कर देगा, उदास हो जाएंगे। तो नेवर बी डिपेंडेंट ऑन अदर्स। इनिशियली ठीक है, आप शाबाशी आपको अल्लाह ताला ने दी है दूसरों को देने के लिए, ठीक है, अपने लिए अपने अंदर से आवाज आनी चाहिए कि भाई हालात हैं। और इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज सर, काउंट योर ब्लेसिंग्स, कभी ना भूलें। निक वुजिक एक हैं, ट्रेनिंग प्रोफेशनल भी हैं, उनकी टांगे नहीं है, ये हम उनके क्लिप दिखा रहे हैं इस वक्त साथ। जी जी हाँ। बिल्कुल, टांगे नहीं है, बाजू नहीं है, और ये पैदाइशी मसला है। निक का मैं एक इंटरव्यू देखा, उसने कहा कि लोगों के लिए तो बच्चों की पैदाइश खुशी की खबर होती है, मेरे वालिदैन के लिए मेरी पैदाइश उदासी का सबब थी। लोगों को लगता है कि बच्चा बड़ा होकर सहारा बनेगा, मैं बचपन से बोझ था। 2 खुदकुशी के अटेम्प्ट्स भी कर ली, लेकिन जिस्मो जान पूरा था, इन तो अटेम्प्ट्स भी कामयाब नहीं हुई। तो वो उदास हो गया, कहता फिर मेरे पास 2 चॉइसेस थी, या तो सारी उम्र उदास होकर बैठ जाऊं कि मैं तो बेचारा खुदकुशी भी नहीं कर सकता, दूसरा ये देखूं कि यार जो मेरे पास है उससे मैं क्या काम ले सकता हूँ। तो आप जब डेली उठे, जैसे होता है ना, लोग कहते हैं रोजाना नहाते हैं ना, तो डेली ऐसे सोच लिया करें कि अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये मेरा पूरा हाथ जिसमें जॉइंट्स हैं और ये पूरा मुक्का बन के वापस खड़ा हो जाता है, तो दुनिया में हजारों लोग हैं, हजारों जो ऐसा नहीं कर सकते। अगर ये जॉइंट्स काम कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये सब कुछ है, चल रहा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक गॉड। जैसे हेपेटाइटिस की डॉक्टर ने बात की, अगर आप उसके मरीज हैं और शिफा के लिए चीजें अवेलेबल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अब नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो आप जब ये चीजें अपने साथ लेके चलते हैं ना, अंदर से थैंकिंग वाली पोजीशन में आते हैं, तो फिर आप गिविंग में चले जाते हैं। बिल्कुल सही। ब्रेक ले लेते हैं यहाँ पे, और ब्रेक के बाद फिर मुलाकात। जनाब, आज हमने बात की कि कैसे अपनी हिम्मत और हौसले को हमने टूटने नहीं देना। और अहमद फवाद, मैं चाहूंगी वाइंड अप करें इस बात को, कुछ टिप्स हमें देके जाएं कि क्या करें हम। वेरी क्विकली फरा, एक तो ये कि स्टार्ट योर एवरी डे विद विजुअलाइजेशन।
हर दिन को हम एक तस्वुर के साथ शुरू करें। बिल्कुल, जैसे होता है ना, हम सोचते हैं कि आज क्या क्या कुछ करना है, इंपॉर्टेंट काम करते हैं, उसमें टॉप पे रख लें कि आपने अपने बारे में अच्छी बात करनी है और अच्छी सोचनी है। आज खुश रहना है, खुश रहना है, भले कुछ हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं खुश रहना है। हाँ। और कंट्रीब्यूट करना है, चाहे किसी को सड़क पार करवा दूं, किसी को फैसिलिटेट कर दूं, कुछ लिख दूं, कोई ना कोई अच्छा काम। आपको लोगों की हेल्प करके ज्यादा सेटिस्फेक्शन और मोटिवेशन होती है। अपने लिए आप पानी पियेंगे तो सेटिस्फेक्शन कम होगी, दूसरों को पिलाएंगे तो ज्यादा होगी। ठीक है। तो एक तो ये टिप है, नंबर 1। नंबर 2, अपना स्वॉट एनालिसिस जरूर कर लें पर्सनल लेवल पे। स्वॉट इज स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। आपकी ताकत क्या है, आपकी कमजोरी क्या है, आपके पास मौके क्या हैं और आपके पास खतरात क्या हैं। खतरात क्या है, और अपनी कोशिश, आप सब काम नहीं कर सकते तो जो अच्छा काम कर सकते हैं उसमें एक्सेल करना शुरू कर दें। ठीक है। डेली बेसिस पे अपने आप को ट्यून करते जाएं कि यार ये अच्छा काम है, इसमें मुझे बेहतरी लानी है। हर रोज जब आप इंप्रूव करते जाएंगे तो आप उदास नहीं होंगे।